हेलो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया जिसमें सेम डे के अंदर जीएसटी नोटिस इशू हुआ और सेम डे के अंदर जीएसटी को सस्पेंड कर दिया गया विद इमीडिएट इफेक्ट। और इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि कस्टमर की सप्लाई और सेल इमीडिएट स्टॉप हो गई, क्योंकि वो अपना आईआरएन और ये इनवॉइस जनरेट नहीं कर पा रहा था। जैसे ये मेरी नॉलेज में आया, मैं इमीडिएट जीएसटी डिपार्टमेंट जाके 1 घंटे के अंदर जीएसटी को एक्टिव तो करवा दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ और क्या ये किसी के भी साथ हो सकता है, क्या आपके साथ भी हो सकता है? इसका कारण था बैंक डिटेल्स का ना अपडेट होना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय में काफ़ी सारे बैंक जो है मर्ज हुए हैं। उस वजह से आपकी बैंक डिटेल जो आपने पहले सबमिट की थी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो हो सकता है चेंज हो गई हों, जिसमें आपका बैंक का नाम चेंज हो गया, आईएफएससी, एड्रेस, और हो सकता है अकाउंट नंबर भी चेंज हो गया हो। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से वो जीएसटीएन सस्पेंड हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी से अपने जीएसटी पोर्टल पे बैंक के डिटेल को वेरीफाई करें, करंट बैंक के डिटेल के साथ उसको टैली कराएं और इमीडिएट अगर कोई चेंज है तो उसको अपडेट कराएं। ये छोटा सा चेंज हमारे बिजनेस में इंटरप्शन से हमें बचा सकता है, हमारे को अननेसेसरी स्ट्रेस से हमें बचा सकता है। इसके अलावा एक काम और भी कर सकते हैं। एक छोटी सी सर्विस होती है जो जिसको कहते हैं जीएसटी और कंप्लायंस पोर्टल ऑडिट। इस ऑडिट के अंदर आप एक कंसल्टेंट को, अपने जो भी आपके कंसल्टेंट है, सीए हैं, उनको आप कहते हो कि आप हमारे इनकम टैक्स और जीएसटी जो पोर्टल है उसका एक रिव्यू ऑडिट कर दीजिए। तो उस ऑडिट में होता क्या है कि वो कई सारी चीज़ों को रिव्यू करते हैं और जो भी जीएसटी पोर्टल पे प्रॉब्लम्स होती हैं, मिसमैच होते हैं, रिकॉर्ड्स अपडेट करने होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। अगर कोई नोटिस आपका पेंडिंग है, कोई डिमांड आपकी पेंडिंग है जिस पे एक्शन नहीं लिया गया है, तो वो आपको टाइमली कम्युनिकेट हो जाता है। अगर ये ऑडिट नहीं होते, हम इसको टाइम से नहीं देखते, तो इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पोर्टल पे कोई नोटिस आया हुआ है जिसका रिप्लाई टाइम से नहीं हुआ, तो उस केस में आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल्स पे आपके रिकॉर्ड प्रॉपर्ली हैं, एड्रेस है, केवाईसी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस। और अगर कोई पुरानी डिमांड, इनकम टैक्स का नोटिस, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी एक्शन अगर पेंडिंग है, तो आपको इस ऑडिट के थ्रू उसका टाइम से पता लग जाएगा और टाइम से आप उसका एक्शन ले पाओगे। थैंक यू।